कहते हैं जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध होने वाला था, उससे पहले राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया। समुद्र देवता ने बताया कि नल नील से आप पत्थर फेंकवाइए समुद्र में, वो समुद्र में पत्थर तैरेंगे, उसका पुल बनवा लीजिए सेतु, और उस सेतु से आप लंका पहुंच जाइए, युद्ध करिए रावण से। कहते हैं जब नल नील पत्थर फेंकते समुद्र में तो पत्थर तैरने लगते, लेकिन पुल बनाने के लिए आपस में पत्थर जुड़ना चाहिए। तैर के तो कहीं भी चले जाएंगे पत्थर, समुद्र में जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि ये पत्थर जुड़ नहीं रहे हैं सेतु के लिए, करें क्या? तो सब बंदरों ने विचार करके एक पत्थर पर रा लिखा और दूसरे पत्थर पर मां लिखा, और जैसे ही समुद्र में पत्थर फेंकते तो दोनों पत्थर चिपक जाते, राम नाम चिपक जाता। सब लोग जय जयकार करने लगे, वाह राम जी के नाम की कितनी कृपा है, राम जी के नाम के पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने देखा, अरे वाह मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। राम जी ने विचार किया, अगर मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं तो मैं अगर समुद्र में पत्थर फेंकूंगा तो तैरेगा कि नहीं? अच्छा बताओ माता जी, जब राम नाम के पत्थर तैरते हैं तो राम जी पत्थर फेंकेंगे खुद तो तैरेगा। राम जी ने विचार किया, हाथ में एक पत्थर उठाया और अकेले में गए किनारे में, समुद्र के पास। समुद्र के पास जाकर उस पत्थर को लिया और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया राम जी ने। और जैसे ही पत्थर को समुद्र में फेंका तो जानते हो क्या हुआ? लेकिन स्वयं राम ने जब पत्थर फेंका समुद्र में तो डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं। पलट के देखा तो पीछे हनुमान जी खड़े थे, हंस रहे थे। बोले प्रभु आपने जो अभी किया है ना, मैंने सब देख लिया। राम जी ने कहा, अच्छा हनुमान, अगर देख ही लिया है तो एक बात बता, मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं और जब मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर डूब क्यों गया, तैर क्यों नहीं रहा? तब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि राम जी, वो पत्थर समुद्र में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने उन्हें पकड़ के रखा है। पत्थर तो समुद्र में डूब जाते, लेकिन जो ये पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं वो इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि आपके नाम ने इन्हें पकड़ के रखा है। जिसे आप पकड़ के रखो वो तो सागर में तैरता रहेगा, लेकिन जिस पत्थर को आप खुद हाथ से छोड़ दो तो वो तो भव सागर में डूब ही जाएगा। जिसको आप स्वयं भेज दो, फेंक दो। राम नाम के पत्थर तैरे, लेकिन राम से अगर पत्थर छूट गए तो वो पत्थर भी डूब गया। जब तक हम भगवान के भरोसे रहेंगे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहेगी, तो हम भव सागर में बड़े प्रसन्न रहेंगे, तैरते रहेंगे। और जिस दिन राम की कृपा हमारे ऊपर से चली गई, कृष्ण की कृपा चली गई, तो हम इस भव सागर में डूब जाएंगे। कहते हैं राम नाम इतना प्यारा है कि राम नाम ने रावण का तक कल्याण किया था। रावण ने पूरी जिंदगी कभी भगवान का नाम नहीं लिया अपने जीवन में, लेकिन मरते समय सिर्फ एक बार राम कहा था रावण ने, सिर्फ एक बार मरते समय, और उसका ये प्रभाव हुआ था कि रावण भव सागर से पार हो गया।